नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। स्वयं मय लोका आश्वासिता के चन्वेक्त कार्ये प्रबोधिता के चन्मोक्ष मार्गे तम्मादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की बोलो देवादिवेख्या सिद्धि आदिनाथ भगवान बड़े बाबा स्वामी की बोलो वर्तमान शासक नायक श्री वर्धमान भगवान की वो संत शिरोमणि गणाचार्य आचार्य भगवान समता मूर्ति आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुराज की आचार्य संघ की उत्तम मार्दव धर्म की। आज हम सभी लोग पर्युषण पर्व के द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म के दिन पे यहाँ पर एकत्र हुए हैं और अपन 10 लक्षण पर्व क्यों बनाते हैं? 10 लक्षण पर्व इसलिए बनाते हैं कि जो 10 धर्म हैं वो हमारे अंदर भी आए और जिससे हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें, है ना। तो सबसे पहले 10 लक्षण व्रत में हमको अपनी कसायों को ख़त्म करना होता है, क्योंकि पहले दिन अपन ने उत्तम क्षमा धर्म बनाया। उत्तम क्षमा धर्म क्यों बनाते हैं? उत्तम क्षमा पर्व क्यों बनाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी पहली कषाय जो है हमको क्रोध को जीतना था, इसलिए अपन ने उत्तम क्षमा धर्म को बनाया। उत्तम क्षमा धर्म हमारे अंदर आई, इसलिए अपन ने उत्तम क्षमा धर्म को पहले किया। फिर दूसरा पर्व जो आज है उत्तम मार्दव धर्म है। उत्तम मार्दव धर्म क्यों बनाते हैं? इसमें अपन ने क्रोध को जीता, आज अपन मान कसाय को जीतेंगे। यदि अपन ने मान कसाय को जीता तो क्या बोलते हैं? मेदुर्भावो मार्दवः, मेदुर्भावो मार्दवः, मैं करता हूँ। मैं अहंकार भाव जो होता है उसका त्याग करना जो होता है वो मार्दव धर्म होता है। अपन के अंदर जो कषाय है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। अच्छा एक चीज़ बताओ, भगवान किसको बनना है? किसी को नहीं बनना भगवान, किसी को भगवान बनना ही नहीं है। अच्छा बनना है, कुछ लोगों को तो बनना है, चलो ठीक है, कुछ को बनना है, बाकी लोगों को तो भगवान बनना ही नहीं है ना। चलो ठीक है, आपको ही बनना, बनने भी बनना है ना। तो एक चीज़ बताओ, आप लोग जो एक चीज़ बताओ, हर चीज़ में आप लोग बोलते हैं कि मैंने किया मैंने किया। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं कौन बोलता है? सारा दिन मैं कौन बोलता है बताइए? बकरी। तो आपको भगवान बनना है कि बकरी बनना है? पहले तो आप ये डिसाइड कर लो। यदि मैं लगाए रहेंगे हर चीज़ में तो बकरी ही बनेंगे, क्योंकि जैसे भाव होंगे, जैसे क्रिया होगी वैसी गति होती है। तो आप मैं हर चीज़ में लगाएंगे तो बकरी बनेंगे, भगवान तो नहीं बन पाएंगे। इसलिए बोलते हैं, मैं आचार्य कुंद देव भी बोल रहे हैं कि
जो मान है वो कितने प्रकार का होता, तो आचार्य मांगतो आचार्य बोल रहे हैं कुल रूप जाति बुद्धेषु तब सुध शीलेषु गारम किंच। अर्थात जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों के अंदर जो मान होता है, किस किस चीज़ का मान होता है? कुल का मान होता किसी को, यह उच्च कुल के हैं, ऊंच कुल के हैं तो हम ऊंचे रहेंगे, तो कुल बस से नहीं होता है। कभी भी ज्ञानी जो होता है, जो कुलीन होता है, वो आचरण से भी होता है। अपन को ये नहीं होना चाहिए कि हम उच्च कुल में हैं तो उच्च हैं, है ना। अपन लोग तत्वार सूत्र में ही पढ़ते हैं, आचार्य भगवान ने अपन को पढ़ाया है क्या, वंदे तब गुण लब्धे, मतलब यहाँ पे कोई जाति विशेष को नहीं, भगवान उमा स्वामी महाराज ने भी भगवान को भी नमस्कार किस रूप में किया है, जो गुण से संपन्न हो उनको नमस्कार किया है। इसलिए बोल रहे हैं कि अपन को कुल का अभिमान नहीं करना चाहिए, रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे हैं रूप का अभिमान कुछ लोग करते हैं, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सांवला हूँ। ये एक चीज़ बताइए, आपने केला तो देखा होगा, केला को उदाहरण आप ले सकते हैं। जब मार्केट में कच्चा केला आता है तो कितना कड़क रहता है, कितना शानदार दिखता है। जब वो हल्का पकाया जाता है तो हल्का पीलापन आ जाता है, और पीलापन आने के बाद फिर आप उसको देखते हैं, कुछ दिन आप रख के देखिए, काला सड़ जाता है। ऐसी हमारी देह है कि आप कितना भी इसका रूप का अपमान करेंगे, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, एक दिन सब वहीं का वहीं हो जाएगा। आप कभी चिंतन किया करिए कि बूढ़े लोगों को देखा करिए, बोला करिए, समझा करिए कि कल मैं भी तो ऐसा बनूंगा, मेरे भी तो ऐसा होगा, मेरा भी तो शरीर ऐसा ढलेगा। इसलिए अपन को रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। जाति किसे कहते हैं? माता पक्ष से जो होता है, जो माता पक्ष, मामा हो गए, नाना हो गए, मेरे मामा तो ऐसे हैं, मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे मामा कलेक्टर, तो अपन को जाति में भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे नाना ऐसे हैं। तो अपन को क्या है, जाति का भी मन, बुद्धि, सबसे बड़ा मत बुद्धि का होता है। ज्ञानी पुरुष जो होता है उसे मद नहीं होता है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे मद होता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ मान कषाय होती ही नहीं है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष जानता है कि यदि हम विनम्र रहेंगे, यदि हमको किसी से कुछ प्राप्त करना है, क्योंकि आचार्य भगवान बताते हैं कि हमेशा अपन को शिष्यत्व होना चाहिए। जहाँ भी अपन को ज्ञान मिले, बूढ़े से मिले, छोटे से मिले, सद ज्ञान जहाँ भी मिले वहाँ पे लेना चाहिए। इसलिए अपन को क्या होना चाहिए, ज्ञान पिपासु होना चाहिए। तो अपन को बुद्धि का मद नहीं होना चाहिए कि हमको इतना ज्ञान है, हम क्यों जाएं, क्यों ज्ञान लें। तो देव शास्त्र गुरु, अपने देव शास्त्र, देव तो बोलते नहीं हैं, शास्त्र गुरु के पास जाके विनम्र होना चाहिए। ये नहीं कि अपन गए, क्लास चल रही है, आचार्य श्री पढ़ा रहे हैं तो गए सो बैठ गए। पहले विनय होनी चाहिए, विनय करो पहले। विनय से क्या होता है, आपने देखा होगा जो वृक्ष होते हैं फलदार होते हैं वो झुके हुए होते हैं। आपने देखा होगा खजूर का वृक्ष न छाँव देता है ना। और कोई कहे कि वृक्ष के नीचे जाके हम आराम कर लें, तो पेरिस भैया वृक्ष के नीचे आराम करते देखा किसी को? खजूर के वृक्ष के नीचे आराम करते देखा? नहीं देखा, क्योंकि वो खड़ा हुआ है, तना हुआ है। और आम का वृक्ष जो झुका हुआ होता है उसके पास सारे लोग जाते हैं, है ना। वो आपको फलदार रसदार आम भी देगा और छाँव भी देगा, है ना। इसलिए बोलते हैं कि कभी अकड़ के नहीं चलना चाहिए अपन को, है ना। बुद्धि का भी मान नहीं होना चाहिए। तप का ज्ञान, तप का मान, किसी को तप का मान होता है। अभी आप देखेंगे 10 दिन आदमी व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, अरे मैंने तो 10 दिन का उपवास किया, 10 दिन का एकासन किया। अब ये बताइए, आपने एकास उपवास तो किया, क्यों होते हैं? पर्व ही बनाए जाते हैं कि अपनी कषाय को ख़त्म करें, और आप उसके बाद बोलते हैं अरे मैंने तो 10 उपवास किए। तो आपके अंदर मान कषाय है, आपने उपवास क्या किया, आपने छोड़ा क्या आपने प्राप्त किया? पहले ये चिंतन करना पड़ेगा ना आपको। आप बोल रहे हैं मैंने तो 10 उपवास किए, मान कषाय है।
10 दिन अपन ने जो प्राप्त किया है, जो साधना की है, उसमें मान नहीं, उसमें कसाय को छोड़ना है। और ऐसा चिंतन कीजिए जैसे मैं 10 दिन कर रहा हूँ ऐसे जीवन भर भी करूँ तो ज़्यादा सही होगा ना। और उसके बाद शरीर का भी मत होता है। शरीर किसी का दुबला है, किसी का पतला है, किसी एक शक्तिशाली है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना ज़्यादा करोगे तो उठा के पटक देंगे, है ना, तो उनको शरीर का मत है। अब यदि आदि बोले कि रासू भैया हम तुमको उठा के पटक देंगे, तो कहाँ से उठा के पटक देगा, बेचारा छोटा सा तो है, अब उठा के कहाँ पटक देगा, है ना। तो अपन को क्या है, अब कोई शक्तिशाली है जैसे रासू ही आदि से कहे मैं उठा के पटक दूंगा, तो मतलब उसको अपने शरीर में मद है। मद मतलब कि अपने शरीर पर उसको अहंकार है कि मैं उससे बजनी हूँ, बड़ा हूँ, तो उसको उठा के पटक दूंगा, है ना। तो अपन को मद नहीं होना चाहिए। अपना पुण्य उदय था, है ना, पुण्याश्रव है तो हमको शरीर मिला है। अब पुण्य क्षीण हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा तो वैसे के वैसे हो जाओगे, है ना। तो अपन को क्या करना चाहिए, शरीर का भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं, एक जो मान कषाय है, मनुष्य का जन्म से आती है मान कषाय। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी लगता है कि जो मेरा है मेरा है। कि छोटे बच्चे को खिलौना आप पकड़ा दें और उससे कहें कि ये मेरे को दे दो, तो वो हमेशा बोलेगा मेरा खिलौना है। उसको छोटे से मान कषाय लग जाती है कि मेरा है तो मेरा है। जैसे किसी माँ के 2 बच्चे हैं, यदि कोई बोल दे कि मेरी मम्मी है तो वो मार देगा आपको। क्या बोलेगा कि मेरी मम्मी है। इसलिए बोलते हैं कि मान कषाय जो होती है वो छोटे से आती है ना। अब मान कषाय, मान किस चीज़ का मान है, आप बताइए आपके पास क्या है कि जो आपको मान होता है। थोड़ी छोटी सी बातों में आपको घमंड होता है ना, अहम। आप एक चीज़ याद करिए, जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति जब 6 खंड को जीत के विजयार्थ पर्वत पे आता है तो क्या देखता है, ओहो, जब देखता है कि वहाँ प्रशस्ति लिखाने के लिए जाता है तो विजयार्थ पर्वत में देखता है तो वहाँ जगह नहीं होती है। जगह क्यों नहीं होती, पहले से इतनी प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं। जब वो देखता है तो वो सोचता है, तो सेनापति बोलता है महाराज कहो तो एक आध प्रशस्ति मिटा के अपनी प्रशस्ति लिखा दी जाए, है ना। तो आप सोचिए, जब भरत चक्रवर्ती को स्मरण होता है कि 6 खंड का हमने राज्य जीता, किस लिए जीता, और यदि मैंने प्रशस्ति अपनी लिखवा भी दी तो आज नहीं तो कल जैसे मैं किसी की प्रशस्ति निकाल रहा हूँ, हटा रहा हूँ, मेरी भी प्रशस्ति हटा दी जाएगी। क्या मतलब ऐसे जीतने का, ऐसे प्रशस्ति लिखाई जाने का। ऐसे इसलिए बोलते हैं कि मान, अपन को कोई भी चीज़ करो अंदर से करो। जैसे कि आज कोई काम, पदम भैया आप कोई काम करते हैं, आप तो मंदिर काम करते हैं, है ना, समय देते हैं, तो आपका यदि सम्मान नहीं हुआ तो आपको कैसा लगता है, अरे लल्लू भैया ने इंद्रेश भैया का सम्मान करा दिया, है ना, गुल्ले भैया का सम्मान करा दिया, वो लोग तो ऐसा बोलते हैं। आप चिंतन कीजिए, आपने यदि अंतरंग से काम किया होता, मान कषाय नहीं होती, तो आपको तो काम से मतलब था कि काम करना हमारा, धर्म प्रभावना के लिए आपने काम किया, धर्मार्जन पुण्यार्जन के लिए काम किया, कि मान कषाय के लिए, नाम के लिए काम किया। बताइए, नाम के लिए किया क्या पुण्य के लिए किया था? पदम भैया धर्म के लिए किया था ना। और यदि वही में आपका नाम ना बोले फिर कैसा लगता है, फिर दिखता है क्या कि हमने धर्म के लिए काम किया था। फिर तो यही बोलेंगे कि गुल्ले भैया का सम्मान हुआ है, इंद्रेश भैया का सम्मान हुआ, मनीष भैया का सम्मान हुआ, हमारा तो नाम भी नहीं बोला, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए, अपन को भक्ति भाव से करना चाहिए। कोई भी काम करें अपना मान कषाय में न दें, क्योंकि व्यक्ति का जब विनाश काल आता है ना, क्या होता है, मान कषाय जो होती है, सबसे बड़ा पतन का कारण मान कषाय होती है। बुद्धि विनाश हो जाती है इसमें। आपने देखा होगा जो दीपक को बुझना होता है ना, तो वो और ज़्यादा लपकता है, और ज़्यादा थोड़ा सा उसमें प्रभाव तेज होता है। इसलिए बोलते हैं, आचार्य ने आज ही बताया था, संपत्ति होती है, संपत्ति तो चंचल होती है, आपको ही पता है ना, लेकिन संपत्ति रुकती किसके पास है? आचार्य ने बताया,
आज आप पैसा कमा तो रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं कि रहे हमारे पास, तो रुकती किसके पास है? विनयशील के पास संपत्ति रुकती है। ठीक है ना। तो अपन को विनयशील बनना है। आप देखते होंगे आचार्य भगवान, अभी आचार्य श्री श्रवण प्रबोधिनी टीका लिखी थी, तो उसका जो पहले दिन वाचन हुआ था, तो आचार्य भगवान की विशालता देखिए, विनयता देखिए, विनय संपन्न, कितने विनयशील हैं। उसमें लिखने के बाद अपने साधुओं के सामने कहते हैं कि मैंने टूटे फूटे शब्दों से जो मेरे से बना, जैसी मेरे से बना ओसे टीका लिखी है। सोचिए, इतनी अच्छी टीका, इतने अच्छे शब्द, इतने बड़े आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि मैं टूटे फूटे शब्दों से, वो उनकी विशालता है, उनकी विनय है, शास्त्र के प्रति विनय है, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय है, कि जो अपने आप को लघुता में विनय, लघुता बता रहे हैं। नहीं तो बताइए, इतने बड़े आचार्य होके बता रहे हैं कि हमने टूटे फूटे शब्दों से लिखा, तो बताइए विनय संपन्नता होनी चाहिए। आप भगवान जो बनते हैं 16 कारण भावना में विनय संपन्नता है। सोचिए, भगवान बनने के लिए, भगवान बनने से पहले अपन को विनम्र बनना पड़ेगा, जब अपन भगवान बन पाएंगे। आपने आचार्य भगवान को देखा होगा, कितने समताशील हैं, कितने विनय से युक्त हैं। आप देखते होंगे कोई भी दृष्टांत आचार्य श्री बताते हैं तो कितने आराम से साधुओं को भी रखते, वात्सल्य के साथ रखते हैं, है ना। तो विनय अपने अंदर होनी चाहिए। मार्दव धर्म जो होता है वो मान कषाय किससे कम होगी, किससे खत्म होगी, किससे? विनय संपन्नता से। विनय होनी चाहिए अपने अंदर। एक दृष्टांत आता है पद्म पुराण जी का। पद्म पुराण में जब रावण घायल हो जाता है तो रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जाओ लक्ष्मण, रावण से नीति रिद्धि सीख के आओ। तो जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो उनके सिर के पास खड़े हो जाते हैं। तो रावण बहुत ज्ञानी था, नीतिकार था, है ना, तो कुछ नहीं बोलता है। तो वो वापस आ जाते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं तो रावण के पास गया था, तो रावण ने तो मेरे को कुछ नहीं दिया। तो रामचंद्र जी ने पूछा, आप गए तो थे, कहाँ खड़े थे? तो उन्होंने बताया कि मैं सिर के पास खड़ा था, है ना। तो रामचंद्र जी ने बोला कि आप उनसे लेने गए थे कि देने गए थे, है ना। तो रामचंद्र जी ने बोला, जब कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है ना तो उसके चरणों में नीचे जाना पड़ता है ना। तो जब सोचिए, जब लक्ष्मण रावण के पैर के पास खड़े हुए थे तो रावण ने ये नहीं देखा ये हमारा शत्रु है, उसने उसको नीति दी। यही बताते हैं कि जब आप विनम्र होंगे, झुकेंगे, तो आपका शत्रु भी आपका मित्र हो जाएगा, आपका शत्रु भी आपका मित्र हो जाएगा। इसलिए आपको झुकना सीखना होता है, विनय। अब आप लोग जो मार्दव धर्म है उसका यदि आपको रस लेना है तो आपको झुकना होगा, विनम्र होना होगा। आप जिनालय में जाते हैं, अब कुछ लोग देखते होंगे पूजा में विनय पाठ होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो विनय पाठ होता है पूजा के प्रथम में क्यों किया जाता है? विनय पाठ प्रारंभ में क्यों, बाद में ही तो कर सकते हैं अपन, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, आप भगवान के पास जाते हैं तो पहले उनकी विनय कीजिए, विनय पाठ। अब कुछ लोग क्या करते, गए विनय पाठ चल रहा है, उनने कहा जाप दे लें, उनने कहा एक काम करते हैं स्वाध्याय कर लेते हैं, विनय पाठ तो चल रहा है, कुछ और क्रियाएं कर लेते हैं। आप विनय पाठ की एक एक लाइन को भगवान को देख के पढ़िए, क्या क्या शब्द बोले जाते हैं। आप वही विनय नहीं कर रहे पहले और आप पूजा कर रहे हैं, बताइए। तो विनय पाठ पढ़िए, भगवान की विनय कीजिए, पहले आदर सम्मान। कोई अतिथि आपके यहाँ आता है तो सीधे खाना को पूछने लगते क्या? पहले आप उसकी विनय करेंगे, पूछेंगे, जय जिनेंद्र करेंगे, बिठा लेंगे, है ना। तो आप विनय पाठ जो पढ़ते हैं तो पहले भगवान की विनय कीजिए, फिर भगवान की पूजा कीजिए, स्थापना कीजिए। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। समय मेरे पास निर्धारित है, इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ
कि आप अपनी कषायों को मंद कीजिए और 10 लक्षण व्रत में आप आज इतने बड़े आचार्य भगवान अपने पास हैं और अपन आचार्य भगवान से अधिक कुछ नहीं ले पाए, तो क्या मतलब। आप सोचिए ना, आपके पास इतने बड़े आचार्य भगवान हैं, हम लोग तो आचार्य भगवान का के यहाँ पे आशीर्वाद से बोल रहे हैं, नहीं तो इतने बड़े आचार्य भगवान के विराजमान होते हुए हम लोग तो अज्ञानी हैं। हम लोग बोल रहे, ये भी आचार्य श्री की बड़प्पन है कि इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी हम लोग को बोलने मिल रहा है। आपने देखा होगा संघ में आचार्य भगवान के बोलते हैं, आप आचार्य भगवान के संघ में देखिए, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, मुनि महाराज हैं, आप देखते होंगे। लेकिन प्रवचन के स्टार्ट में संघ में सारे लोग, सारे महाराज बोलते हैं, आचार्य भगवान से जो भी प्राप्त किया है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए विनय, आप लोगों को कुछ मिल जाए, आप लोग विनय क्या होता है, कभी भी हो, जो कृतज्ञ हीन होता है ना, उसकी विद्या आप ले भी लोगे ना तो आपको सिद्ध नहीं होगी, है ना। इसलिए अपन को जो कोई देता है तो कृतज्ञ होना चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए कि अपन को कुछ मिल रहा है। इसलिए क्या बोलते हो, कुछ यदि आपको पाना है तो विनयशील होना पड़ेगा, और विनय आ जाएगी तो मान कषाय अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसी भावना के साथ संत श्रोमण्याचार्य वशी वृक्ष सगज महामुनिराज की जय। जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे।